क्या कभी ऐसा हुआ कि वॉशरूम जाने के बाद भी मसाना पूरी तरह खाली नहीं हुआ, या फिर बार बार उठ के वॉशरूम जाने की हाजत फील हुई, या फिर उठते बैठते ऐसा फील हुआ कि पेशाब के एक दो कतरे कपड़ों में ही निकल गए। हम इसे अक्सर उम्र का तकाजा या फिर मर्दाना कमजोरी समझते रहे, लेकिन दरअसल ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट बेसिकली एक छोटा सा ग्लैंड है जो सिर्फ मर्दों में मसाने के नीचे और यूरिन की नाली के इर्द गिर्द मौजूद होता है। और अगर तो ये हुदूद साइज में बड़ा होने लग जाए तो यूरिन का फ्लो डिस्टर्ब होता है और बार बार वॉशरूम जाने की हाजत होती है, हालांकि ब्लैडर बिल्कुल भी खाली होता है। तो सवाल ये है कि अगर ब्लैडर है ही खाली तो फिर हम बार बार वॉशरूम क्यों जा रहे हैं? इसका जवाब है BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ये एक ऐसी बीमारी है जो प्रोस्टेट के साइज के बढ़ने से होती है। और याद रखिए कि 60 साल से ऊपर के तकरीबन आधे मर्दों में और 85 साल की उम्र से ज्यादा तकरीबन 90% मर्दों में ये बीमारी जरूर होती है। इसका मतलब ये है कि हम मर्द जिंदगी में कभी ना कभी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो मर्दों में बलूगत के बाद मर्दाना खसूसियात को नुमायां करता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है और एस्ट्रोजन जो इसकी मुतज़ाद खसूसियात का हामिल है वो बढ़ने लगता है। और एस्ट्रोजन के बढ़ने से और टेस्टोस्टेरोन के कम होने से प्रोस्टेट एबनॉर्मली बढ़ जाता है। और इसके अलावा मोटापा, जिस्म में ज्यादा चर्बी, डायबिटीज और फैमिली हिस्ट्री भी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में रोल प्ले करते हैं। और एक मोटी बात तो ये समझ लीजिए कि जितनी ज्यादा चर्बी हमारे जिस्म में होगी उतने ज्यादा फैट सेल्स होंगे, उतना ज्यादा एस्ट्रोजन बनेगा और उतना ज्यादा ही प्रोस्टेट का मसला रहेगा। तो कुछ ऐसी अलामात हैं जो कि अगर आ जाए तो इनको इग्नोर कभी किसी सूरत में भी नहीं करना चाहिए। तो बार बार वॉशरूम जाना, वॉशरूम जाके पेशाब करने के बाद भी ये फीलिंग आना कि ब्लैडर खाली ही नहीं हुआ, यूरिन फ्लो और यूरिन की स्ट्रीम यानी कि पेशाब की धार का कमजोर होना, बैठे बैठे अचानक से पेशाब की हाजत हो जाना और पेशाब करते वक्त दर्द होना। लेकिन ऐसे अलामात की सूरत में डॉक्टर के पास या हकीमों के पास भागने से पहले बेहतर ये है आप ये 3 चीजें अपना लें। सबसे पहले नंबर पे कि एस्ट्रोजन लेवल को कम करें। ये आप कर सकते हैं सोया प्रोडक्ट से दूर होके, या खाने पीने की चीजों में प्लास्टिक के कंटेनर्स में बिल्कुल स्टोर मत करें, और केमिकली स्प्रेड फूड्स को तो बिल्कुल ही इस्तेमाल मत करें। दूसरे नंबर पे कुछ फल और सब्जियां हैं जैसे कि टमाटर हो गए, तरबूज हो गए, ग्रेप फ्रूट हो गए, छोटी लाल मिर्च हो गई और लाल कलर की गाजरें हो गई। इन सब में एक जुज़ होता है जिसका नाम लाइकोपीन है, और ये लाइकोपीन प्रोस्टेट का साइज छोटा करने में काफी मददगार होता है। लेकिन क्या सिर्फ टमाटर और गाजरें खाना ही काफी है? यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ऐसे सप्लीमेंट जो मार्केट में आम अवेलेबल हैं, उन्हें यूज करें तो आपका प्रोस्टेट बिल्कुल ठीक रहेगा। तो सबसे पहले ग्रीन टी रोजाना इस्तेमाल से एक तो इन्फ्लेमेशन कम होती है, मसाने की सूजन कम होती है और पेशाब की नाली यानी यूरेथ्रा का प्रेशर बेहतर बनाती है ये। दूसरे नंबर पे ज्यादा से ज्यादा जिंक का इस्तेमाल जो कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा करती है और एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स को बैलेंस करती है। सॉफ्ट पाल्मेटो एक हर्बल एक्सट्रैक्ट है जो हर्बल शॉप्स पे या न्यूट्रिशन शॉप पे आप कैप्सूल्स फॉर्म में अवेलेबल है। ये करता क्या है, DHT हार्मोन जो प्रोस्टेट को इलाज करने में सबसे वाइटल रोल प्ले करता है उसको ब्लॉक कर देता है। और क्रैनबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट तो हर मेडिकल स्टोर पे पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। इसको रोजाना पीजिए कुछ अरसे तक, इससे आपके किडनी की हेल्थ अच्छी रहती है, यूरिनरी ट्रैक्ट की हेल्थ अच्छी रहती है और प्रोस्टेट आपका ठीक रहता है। और अगर तो आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है तो आपको एक बोनस टिप दे रहा हूँ। रोजाना किसी बड़े टब में गर्म पानी लीजिए, उसमें 1 कप एप्सम सॉल्ट भर के डाल दें और 15 से 20 मिनट उसमें निचला धड़ भिगो के बैठें। तो इससे आपके प्रोस्टेट को कंफर्ट मिलेगी और उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन ठहरिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की असली मेडिसिन लाइफस्टाइल चेंज है, यानी कि डेली की आधे घंटे की वॉक या एक्सरसाइज प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन कम करती है, फैट सेल्स को कम करती है जिसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल कम होते हैं और 25% तक BPH का रिस्क कम हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा,
ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक कह रही है। और अगर तो आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त, किसी भाई, किसी रिश्तेदार या आपके वालिद साहब के लिए फायदेमंद हो सकती है तो उनके साथ जरूर शेयर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक में मजीद डेप्थ में बात की जाए तो कमेंट्स में प्रोस्टेट पार्ट 2 लिख दें। और सबसे ज़रूरी बात यह कि हेल्थ को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप हेल्दी हैं जिंदगी तब तक ही मज़ेदार है।